अस्सलाम वालेकुम। जो कि पॉडकास्ट के साथ आज हमारे साथ एक बिल्कुल नया गेस्ट है। हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें और आज हमारे साथ एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक अलग बच्चा मौजूद है। एंड एज वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट चाइल्ड, सो द वन एंड ओनली वन ज़रिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रिश आप? ठीक। आप पॉडकास्ट में आने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी? जी, वजह? मैं फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस ले रही थी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, वहाँ भी आप मुझे देख के बातें कर सकती हैं, ठीक? अच्छा ज़रिश, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में क्या आपके लिए क्या बात मतलब नहीं थी? क्या बात नहीं थी? यानी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में इसमें ऐसा क्या एक्सपीरियंस करने वाला बात है? क्या आप क्या सोच रही थी कि क्या होगा? कि इसमें बातें करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बातें करने का शौक हो रहा था। अच्छा ज़रिश, ये बताएं कि आजकल के दिनों में जितने भी अभी आपने पिछले कुछ दिन गुजारे हैं, आजकल आपका सबसे एक्साइटिंग मोमेंट्स क्या चल रहे हैं? क्या मज़े की चीज़ चल रही है लाइफ में? कि मेरी बर्थडे आने वाली है और मैं 7 ईयर्स की 7 ईयर्स की हो जाएंगी। तो आपके लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट ये है आजकल का कि आपकी बर्थडे आने वाली है। जी। तो ज़रिश, ये बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। क्या ईद में अच्छा था? कि मैंने पटाखे लिए। अच्छा, हाँ, पटाखे आपने और लिए? ईदी मिली। ईदी। अच्छा, पहली चीज़ आपने पटाखे लिए और दूसरी चीज़ ईदी। ईदी। ईद के तीनों दिनों में सबसे मज़ा आपको किस चीज़ में आया? मज़ा ईदी मिलने में। ईदी मिलने में, और फिर उसके बाद और? और मेरे बहन भाई आने वाले थे, वो उसका। बहन भाई आपके कहीं बाहर से आने वाले थे? आने वाले थे। कहाँ से बाहर से आने वाले थे? मतलब क्या बहन भाई तो घर में ही होते हैं? नहीं, कुछ की शादी हो गई है, वो आने वाले थे। अच्छा, तो आप ही के आने की खुशी थी? अच्छा, और आप ही के आने की खुशी ये थी कि आप ही से बातें ज़्यादा बहुत होती हैं, या आप ही के आने के अंदर क्या खुशी की बात थी? आप ही के आने के अंदर उनके बच्चों के साथ खेलो। अच्छा, तो वो यानी कि आपके जो उनके जो आप यानी कि खाला हैं? हैं? हाँ। छोटी सी खाला। अच्छा। दादी भी हूँ। दादी? नहीं, दादी नहीं। हाँ। हाँ, दादी। दादी किसकी हैं आप? मेरे भाई का बेटा पैदा। नहीं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपके भाई का बेटा पैदा हुआ है? बहन का भी, कज़न बहन का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, बहन भाइयों के आने की खुशी थी, और ठीक है, और बच्चों से खेलने की खुशी थी। तो कितने भांजे भांजी हैं आपके? इतनी छोटी सी खाला की कितने भांजे भांजी हैं? 5। और भी हो सकते हैं। हाँ, वो तो काफ़ी सारे सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। पूरा दिन अगर आप क्या करती रहें तो आपका दिन बेस्ट दिन गुजरेगा? खेलना और स्टडी। खेलना और स्टडी। स्टडी करने में क्या मज़ा आता है? कि बहुत इजी लगती है। स्टडी करना बहुत इजी लगता है। अच्छा, और खेलने में क्या? अभी हम इस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं। खेलने में क्या? खेलने में कौन सी गेम्स खेलती हैं आप? खेलने में दोस्तों के साथ खेलती हूँ। आज मेरी आपी नहीं थी ना घर पे, वो नाश्ता करने गए थे बाहर, तो मुझे आज टीवी देखती रही और कुछ अकेले खेला नहीं, मोबाइल देखा। फिर पूरी अच्छी फील हुई है। अपनी दोस्त के घर गई हूँ, फिर आपके घर आ गई हूँ, फिर ये रूटीन है मेरी। ये आपकी रूटीन है? अच्छा, ठीक। तो इसमें मैंने ये सवाल पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा खेलने में क्या सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? खेलने में? हाँ, खेलने में फ्रेंड्स के साथ खेलना। लेकिन अभी आप आयमा के साथ तो नहीं खेल रही थी? हाँ, तो क्यों? क्योंकि अभी खेलने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, खेलने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, और दूसरी चीज़ अभी आपने हमें ये बताई कि स्टडी में मज़ा आता है। तो स्टडी में क्या आपको मज़ा आता है स्टडी करने में? क्योंकि वो इजी लगती है मुझे। इजी मसलन आप कौन सी क्लास में हैं? 2 स्कूल जाती हैं यानी कि, ठीक है, 2 क्लास में हैं आप। और तो 2 क्लास में मसलन कोई कॉन्सेप्ट्स बताएं। मल्टीप्लिकेशन आसान लगती है, डिवीजन आसान लगती है, क्या चीज़ है जो स्टडी में आपको आसान लगती है? क्योंकि सारे बाकी बच्चों को तो स्टडी बहुत मुश्किल लगती है और वो स्टडी करना भी नहीं चाहते। उर्दू के सेंटेंसेस, उर्दू के जुमले बनाना, ठीक है। तो जुमला बनाएंगी कोई? बनाया था सुबह जुमला बनाया था। अच्छा, पौधे का जुमला बनाए? पौधे का? ये पौधा है।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, और घड़ी का? वो घड़ी है। हाँ, ये तो वाकई आसान है स्टडी। अच्छा, नहीं लेकिन हम ओके, मैं ये कह रही हूँ कि और स्टडी में क्या, उर्दू के अलावा, लेकिन स्टडी में तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, तो क्या आपको स्टडी में आसान लगता है? उर्दू और इंग्लिश। इंग्लिश में एसेज लिखती हैं? एसेस नहीं। एप्लीकेशन? नहीं। अच्छा, फिर हाँ, हमारी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया जाता? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले गई हूँ मैं। कहाँ? अपने 2 क्लास में। अच्छा, 2 क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो कौन करवाता है स्टडी? हमारी घर में मम्मा। मम्मा स्टडी कराती हैं। जी। सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? कजन्स के साथ। कजन्स के साथ। दोस्ती जब किसी से करते हैं बच्चे, जब किसी दोस्त से करते हैं या आप जब किसी से दोस्ती करती हैं, तो आप कैसा दोस्त बनाना चाहेंगी? उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए दोस्त में? वो अच्छा हो। कैसे अच्छा हो? कि मतलब कि वो हमारे घर में गंदगी ना मचाए, उसको साफ कर दे। वो कहते हैं आंटी कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो घर साफ कर दे खेलने के बाद? नहीं, कोई वो कचरा वगैरह पड़ा हो, कोई टिश्यू वगैरह किसी ने फेंक दिया हो ऐसे ही ज़मीन पे, और कोई रैपर वगैरह, तो उसको उठा के कह दे। अच्छा, तो जब आप दोस्त बनाओगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा टिश्यू उठा के डस्टबिन में फेंकता है या नहीं फेंकता, और ये कचरा उठा देता है कि नहीं? जब वो करेगा फिर ही तो पता चलेगा। नहीं, लेकिन अगर आप ग्राउंड में हैं और आप कोई दोस्त बना रही हैं, तो आप कैसे देखेंगी कि उसमें ये क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी? जब दोस्त नहीं बनाऊंगी, उसको देख रही होंगी, तब पता चलेगा। अच्छा, दोस्त बनाने के लिए यानी कि अगर आप, तो इसका मतलब है कि अगर आयमा आपकी दोस्त है, मेरी बेटी जो आयमा है, क्या वो आपकी दोस्त है? जी। तो आपने उसको कैसे देख के दोस्त बनाया? वो अच्छी सी बच्ची लग रही थी मुझे। कैसे? शक्ल से? हाँ। या कोई बातों से या कोई हरकतों से, एक्शन से? किस तरह वो अच्छी सी? एक्शन से। क्या उसका एक्शन अच्छा लगा आपको? स्माइल करने वाला। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को देखती हैं कि जो बच्चे स्माइल करते हैं, जो फ्रेंड स्माइल करते हैं, आप, मुझे लगता है फिर उनको दोस्त बनाती हैं। तो फिर अब आयमा के बारे में ये तो पता ही नहीं चला कि वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में उठा के फेंकती है या नहीं फेंकती। हाँ। वैसे आपको पता है आयमा नहीं फेंकती? सच्ची में? हाँ। आयमा लेकिन मैं फेंक देती हूँ। आयमा जंक फूड वगैरह खाती है ना, तो वो अपने रैपर सोफे पे ही फेंक देती है अक्सर। सच्ची में? सच कह रही हूँ। हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा? मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊंगी। ठीक है। और अभी तो कल परसों ये हुआ है कि हम सफाई कर रहे थे ईद के लिए घर की, तो और एक दफ़ा आपके मेहमान आए थे, आयमा ने गंद मचा दिया था, और आप कह रही थी हम मेहमानों का ऐसे वेलकम करेंगे। हाँ। अच्छा, और ये था कि हमने वो सोफ़ा को हम क्लीनिंग कर रहे थे, तो उसकी आयमा ने और फेंक दिया? नहीं, लेकिन उसने ये किया कि वो जो सोफ़े के अंदर जगह होती है ना, तो उसके अंदर से बहुत सारे रैपर्स निकाले। तो हमने कहा ये किसने इसके अंदर डाले हैं? तो वो कहती है कि वो मैंने डाले हैं। मामा मैं डाल देती थी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि ना कोई आयमा को दोस्त बनाए और ना कोई आपको दोस्त बनाए। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे पता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप देखती हो कि जो स्माइल कर रहा है, जैसे कर रहा है, आप दोस्त उसको बना लेती हो। ये वाली बातें इतनी आसानी से पहले नहीं पता चल सकती कि ये टिश्यू फेंकता होगा, गंद साफ करता होगा, ये नहीं करता। ये कहीं और से लगता है आपने बात सुनी है कि वो गंद तो घर को साफ रखता हो। फिर मैंने जहन में सोची है। सही। अच्छा, अब मुझे पता चला था कि आपको घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? डॉगी वगैरह ना आ जाए, वो ना काट ले। अच्छा, डॉग्स से डर लगता है। और अगर आपको, और मम्मा कहती है पिग्स भी होते हैं। पिग्स भी होते हैं? तो दिन के टाइम पे तो ना पिग्स कभी होते हैं ना ही कभी डॉग्स होते हैं। वैसे कभी कभार तो मैंने देखे हुए हैं दिन में पिग्स। हाँ, नहीं डॉग्स। हाँ, डॉग्स दिन में होते हैं। अच्छा, तो बस सिर्फ उन्हीं का डर है आपको? सही। पहले भूतों से डरती थी, अब नहीं डरती। भूतों से? भूत होते हैं? जब हम पैदा होते हैं वो भी हमारे साथ पैदा होता है, वो भी होता है हमारे साथ, दिखता नहीं है।
मम्मा ने बताया था मुझे। अच्छा, हमारे साथ भूत भी पैदा होते हैं। सही। और एक फरिश्ता भी होता है। अच्छा, क्या कभी आपने उसकी आवाज़ सुनी है तो इसलिए आप डरी थी? जो कभी देखे आपने भूत? देखे हैं, उनकी वीडियोस देखी हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखे। नहीं, वो वीडियोस में तो हम अभी आपके ऊपर एक फिल्टर लगा दें तो आप भी भूत बन जाओगी, मैं भी भूत बन जाऊंगी, तो हाँ, वीडियोस को तो वैसे छोड़ें। वो स्नैपचैट पे फिल्टर होते हैं इस तरह के। हाँ, तो ये बताएं कि आपने रियल लाइफ में कभी कोई भूत देखा? नहीं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन उन्होंने उस भूत ने एक रिएक्ट किया था किचन में, मुझे आवाज़ आई थी। बेटा वो तो कोई बिल्ली भी हो सकती है। नहीं, बिल्ली तो हमारे घर में कोई भी नहीं होती हम्म और ना कभी अंदर आती है। नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि भूत ने वो बर्तन छेड़े थे? फील हुआ था, आंखों से देखा था? देखा नहीं था। कमरे में बैठी हुई थी तो मुझे लगा मम्मा की बताई और ये बात सच हो, तो मैंने उस पर यकीन कर लिया। ओह, ओके ओके ओके। अच्छा, आपको पता है कि ऐसे भूत शूत, इस भूत एक बस वो बना हुआ है, ऐसे भूत वैसे असल में नहीं होते हैं। हाँ, असल में नहीं होते, लेकिन होते हैं तो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं। भूत वैसे होते ही नहीं है और कमज़ोर भी नहीं होते, होते ही नहीं है। अब मेरा मतलब पता क्या था? शैतान। शैतान भी तो भूत है, भूतों की तरह ही होता है। देखे कभी? मैंने कभी भी नहीं भूत देखा, ना शैतान। ना भूत देखे ना शैतान, ठीक है। अच्छा, शैतान के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि हम अच्छे काम जो कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं या गलत काम कर रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा इस बात के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। किस बात? इस बात के ऊपर कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो हम कहते हैं इसको शैतान ने गलत काम करवाया। लेकिन देखिए, मैं तो पूरी तरह, अब मिसाल के तौर पर अगर आप कचरा सड़क पे फेंकोगी तो कोई आपको आके तो नहीं कह रहा ना। आपको कैसे पता चलता है कि आपको कचरा डस्टबिन में फेंकना है या बाहर कहीं फेंकना है? ये कौन डिसाइड करता है? मैं। गंदगी फैलाना बहुत बुरी बात है। गंदगी फैलाना बुरी और बात। अल्लाह ताला भी नाराज होता है। आप घर में अपनी कोई चीज़ें गंदी नहीं करती? करती हूँ। करती हैं। गंदगी फैलाना बहुत बुरी बात है, लेकिन जाहिर है, लेकिन फिर अगर ये बुरी बात है और आप ये कह भी रही हो, तो अब अगर आप मुझे कहती हो, लेकिन मेरा साफ करने का दिल भी करता है, लेकिन मम्मा साफ नहीं करने देती। क्यों? मामा क्यों नहीं करने कपड़े करती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है मैं इसको वॉशिंग मशीन में धो दूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मामा वॉशिंग मशीन नहीं लगाने देती। हाँ, अच्छा, ठीक है। मुझे आती भी नहीं है। ज़रिश, आपने कहा कि अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं गंदगी फैलाने से? अल्लाह ताला नाराज़ कौन है? अल्लाह ताला? अल्लाह ताला जिन्होंने हमें बनाया। और आपको किस तरह पता चला था कि अल्लाह ताला है? मम्मा ने बताया था। आपने समझ लिया? आपने कभी देखा अल्लाह ताला को? नहीं। आपके जहन में अल्लाह ताला कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या है? अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट क्या है आपके दिमाग में? जब अल्लाह ताला का नाम लेती है तो आपके जहन में क्या आता है? दिमाग से गंदी चीज़ें भूल जाती हैं। और शैतान जहन में आता रहता है ना, तो वो भी भूल जाता है। कैसे भूल जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला का नाम लेती। गंदी चीज़ें क्या आपके दिमाग में आ रही होती हैं? गंदी चीज़ें, गंदगी फैलाना, ये गंदगी फैलाना। हाँ। तो फिर जब आप अल्लाह ताला का नाम लेती हो तो आपको सारी गंदी चीज़ें भूल जाती हैं। कैसे भूल जाती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का नाम लेती हूँ, और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं बड़ा। कितने बड़े हैं अल्लाह ताला? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बड़े हैं ये जहन। मैंने अक्सर सुना है कि बच्चे मामा बाबा से नाराज़ हो जाते हैं, दिल के अंदर। किस बात से नाराज़ होते हैं? डांटते हैं। डांटते हैं? कैसे डांटते हैं? बुरे तरीके से। बुरे तरीके से? बुरा तरीका क्या होता है? चीख के समझाना। अच्छा, चीख के समझाना। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताएं कि जब मामा बाबा चीख रहे होते हैं और या फिर चीख के समझा रहे होते हैं, बच्चा उस वक्त क्या सोच रहा होता है? कि मम्मा बाबा, गधा भी शर्माता होगा
कि इतना जोर से चीख रहे हैं। ओह माय गॉड। ये सारे पेरेंट्स को पैगाम देना चाहूँगी कि गधा भी शर्माता कि माँ बाप इतना ऊंचा चीखते हैं कि गधा भी शर्मा जाता होगा कि चीखना तो मेरा काम है और ये आप लोग क्यों ने मेरा मनसब संभाला ये तो मम्मा ने समझाया था मुझे। अच्छा अच्छा, तो ज़रा तो बच्चे भी चीखते हैं क्या? चीखते हैं। बच्चों को देख के गधा क्या करता होगा? वो भी शर्माता होगा। तब भी शर्माता होगा। अच्छा ठीक है, तो आपके ख्याल में मामा पापा क्यों चीखते हैं? क्योंकि तब वो डांटते हैं। जब वो डांटते हैं, लेकिन वो क्यों डांटते हैं? कि हम कोई उनका काम बढ़ा देते हैं। उनका काम बढ़ा देते हैं। हाँ। मसलन किस तरह के काम हम उनके बढ़ा देते हैं, यानी बच्चे किस तरह? जैसे बेड पे पानी गिर गया, सोफे पे पानी गिर गया, कोई शर्ट वगैरह गंदी हो गई और मम्मा पापा की कोई बात ना मानी, ये। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक बातें हैं डांटना? इन बातों में डांटना चाहिए? डांटना चाहिए? तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर डांटना चाहिए तो फिर तो इसका मतलब वो अच्छा कर रहे हैं। जी नहीं, अगर वो उनको डांटना चाहिए तो फिर तो इसका मतलब है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कह रही हो कि उनको डांटना चाहिए तो मैंने कहा वो तो फिर अच्छा काम कर रहे हैं। जी वो अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को डांट के, यानी डांटना बुरी बात नहीं है। जी नहीं। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको बुरा क्यों लगता है जब कोई डांटता है? बच्चों को फिर बुरा क्यों लगता है जब वो डांटते हैं? तो क्यों लगता है? हाँ, इस बात की रीजन तो नहीं मुझे, इस बात लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है। बता दें। क्योंकि बच्चों से गलत काम हो जाता है और वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं अपने मम्मा पापा से। और अगर मम्मा पापा डांटते, बच्चे नाराज हो जाते हैं हाँ, अपने मामा पापा से, और थोड़ा मारते भी बना बीच में। ठीक है, तो मतलब ये सारे पेरेंट्स ये कर रहे होते हैं कि वो कभी मारते भी हैं, डांटते भी हैं और आप कभी समझाते भी हैं। तो आप ये कह रही हो कि जब बच्चों से गलत काम हो जाए तो आप ये समझती हो कि डांटना चाहिए और मारना भी चाहिए? जी ठीक है, और समझाना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए। जी। फिर बच्चे को तो बहुत बुरा लगता है जब मामा पापा डांटते हैं या मारते हैं। तो फिर बच्चे को बुरा, यानी अगर किसी हमारे डांटने से या हमारे मारने से अगर बच्चे को बुरा लग रहा है, बस अभी मैं जरीश को एक थप्पड़ लगा दूं और आपको कितना बुरा लगेगा, है ना? बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो आप ये कह रही हो कि फिर भी हाँ, ये सही बात है कि हमें फिर भी मुझे मारना चाहिए मुझे भी? नहीं, हमेशा मार दे तो फिर, हाँ, हमेशा मार दे तो फिर मारना चाहिए। हमेशा मारने का मतलब ऐसे ही मार देना। अच्छा, ऐसे ही मारना गलत बात है? ऐसे ही मारना गलत। और अगर मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर अगर कोई अच्छा काम करे तो फिर अगर फिर मारे तो फिर बुरी बात है। अच्छा, और अगर आपसे कागज़ फट गया या बुक फट गई है या आपने दूध का गिलास आपसे नीचे गिर गया तो फिर मुझे मारना चाहिए? फिर डांटना और मारना चाहिए और समझाना चाहिए। अच्छा, डांटना और मारना क्यों चाहिए? आपसे तो दूध का गिलास आपने जानबूझ के गिराया क्या? नहीं। तो फिर मुझे क्यों मारना चाहिए? पेरेंट्स को क्यों मारना चाहिए फिर? क्योंकि और मम्मा पापा को और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अगर वो ज़्यादा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे ने क्या वो जानबूझकर ये काम किया? नहीं। तो फिर उसको क्यों मारना चाहिए? यानी अगर एक बच्चा दूध पी रहा था और उसके हाथ से दूध स्लिप हो गया, अगर मामा कही थी जल्दी पियो, उसने एकदम मुंह में लगाया और एकदम से जल्दी मामा के कहने की वजह से, पापा के किसी के भी कहने की वजह से बच्चे को जल्दी काम करना पड़ा, उससे नहीं हुआ या उससे स्लिप कर गया, तो उस बच्चे को मामा तो मुझे डांटती, मामा तो चलें डांटती हैं, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप भी कह रही हो कि डांटना चाहिए और मारना भी चाहिए। लेकिन गलती से हो जाए तो फिर नहीं डांटना मारना चाहिए। फिर नहीं मारना चाहिए और डांटना नहीं। देखो तो लेकिन बच्चों से तो सब कुछ गलती से ही होता है। मतलब बच्चे क्योंकि भी कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो तो सही तरह गिलास को नहीं पकड़ सकते, वो तो सही तरह बॉल को नहीं पकड़ सकते, वो सही तरह टॉयज़ को नहीं पकड़ सकते। कुछ चीज़ों को खोल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, कुरेद रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, टॉयज़ के अंदर उन्हें शौक होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चे तो फिर इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, इसलिए वो गलत काम उनसे हो रहे होते हैं, जो इनको हम गलत काम कह रहे होते हैं। तो फिर मतलब फिर उन्हें क्यों मारना चाहिए? जब वो कभी तक पूरी तरह काम ही नहीं कर सकते, फिर उन्हें क्यों मारना चाहिए?
उनसे काम हो गया था इसलिए। मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ पर एक ज़रिश की इन बातों से, और ये बहुत सारे और बच्चों का भी ये ख्याल है कि बच्चे इस तरह करते हैं, इसको कंडीशनिंग कहते हैं, कि यानी छोटे बच्चे को या हम बच्चों को जब मारते हैं तो उनको गलती को करेक्ट करने का, इसके अलावा उनके दिमाग में भी यही मॉडल बन चुका है कि गलतियों को करेक्ट करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर पेरेंट्स को, तमाम पेरेंट्स को ये बात बताना चाहूँगी कि जब हम अपने बच्चे को किसी गलती पर डांटते हैं तो वो अपने बारे में ये सोच रहे होते हैं कि वी डिज़र्व दिस पनिशमेंट, वी डिज़र्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, और माशरा उनके साथ गलत करता है, वो उस सारे को ओन करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और वो फिर दूसरों के साथ भी जब वो गलत काम करते हैं तो किसी को मार्जिन नहीं देते हैं। जो एक्सट्रीमिज़म के वाक़यात आप देखते हैं, या जो बहुत शिद्दत के रवैये देखते हैं, या ये देखते हैं कि किसी सास ने अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों किया, या किसी टीचर ने उस बच्चे को ऐसा कैसे कर दिया, और बच्चे ने खा कैसे लिया और बड़े ने मार कैसे दिया, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी डोंट नो एनी अदर वे टू करेक्ट द मिस्टेक्स, बिकॉज वी हैवंट बिल्ड अ पर्सपेक्टिव कि किस तरह से तरबियत होनी चाहिए। तो ये नहायत बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू जब आप सुनते हैं कि उनके अंदर ये इंटरलाइज हो चुका है कि हमने गलती की थी इसलिए हमें मार पड़ी, एंड वी डिज़र्व दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, सो इट्स अ वेरी आयरॉनिक एंड इट्स अ वेरी सीरियस एंड सैड थिंग। आई थिंक हम सब पेरेंट्स को, इंक्लूडिंग मी, हम सबको इसके ऊपर शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई कमज़ोर इंसान से, शख्सियत से गलत मिस्टेक्स होती हैं तो कैसा रवैया हमें रखना चाहिए। वेल, अच्छा ज़रिश ये बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है और क्यों है? फेवरेट चीज़ खाने में क्या है आपकी? फ्रूट, बनाना, मैंगो। लेकिन मुझे तो पता चला है कि आप जंक फूड खाती हैं। जंक फूड भी पसंद है। हाँ। और बनाना घर में आते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं? पहले आते थे जब वो सहरियाँ इफ्तारियाँ होती थी रमज़ान में, मतलब अच्छा, सही। तो पता क्या, तब मम्मा कहती थी 2 खा लो, बाकी फ्रूट चाट बनानी है। अगर नहीं भी आते थे तो मम्मा फ्रूट चाट नहीं बनाती थी, और मैं बनाना भी नहीं खा पाती थी। अच्छा, यानी आपको फ्रूट है। जंक फूड में आपको क्या पसंद है? जंक फूड में बिस्किट्स, नूडल्स और आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और नगेट्स भी मुझे पता चला है कि आप खाती हैं। जी। तो आपने कभी नोट किया है कि जंक फूड खाने के बाद ये आइसक्रीम, बिस्किट, नूडल्स ये और खाने का दिल करता है? जी। ऐसा होता है? हाँ, मैंने सुबह नूडल्स खाए तो मेरा और खाने का दिल कर गया। आपको तो ये जंक फूड की क्या के अंदर सबसे बड़ी ख़राबी है कि आप एक दफ़ा खाते हैं तो आपका और खाने का दिल करता है, और इसकी वजह से ना हमारे टेस्ट उसमें क्या मिलाया जाता है ये मुझे पता नहीं चला। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, कुछ एडिक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं, और इसके अलावा इनमें प्रिजर्वेटिव्स, और मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, नूडल्स में डाला जाता है। मैदा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हमारी जो वेन्स और आर्टरीज वगैरह होती हैं ना, उनमें वो आहिस्ता आहिस्ता से ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देता है, उसको रास्ता नैरो कर देता है। तो बहुत सारी खैर इससे मैदे की वजह से और रिफाइंड जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं ना, इनसे वो होता है कि हमारी अंदर ना बहुत बड़े हो के, अभी जल्दी में कुछ भी नहीं होगा, जब हम 30-40 साल के हो जाएंगे ना, जब आप मेरे जितनी होगी या उससे भी बड़ी होगी, उस वक्त फिर हमारे अंदर के जो सिस्टम्स हैं ना वो बेचारे थक चुके होते हैं इतनी मुश्किल से काम कर करके। तो और लेकिन ये जो आप कह रही हो इसके अंदर क्या मिलाया हुआ होता है, तो जो शुगर होती है ना, चीनी मीठी चीज़ें जो शुगर होती हैं, तो शुगर खुद ही एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब ये है कि बार बार आप शुगर की एक चीज़ खाएंगे, आपका बार बार खाने का दिल चाहेगा। तो ये जितनी भी जंक फूड टाइप की चीज़ें होती हैं ना, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, बंटीज़ हैं, ये सारी जो बच्चे बार बार खाते हैं, अगर ये 1-2 दिन नहीं खाते तो भी इनको नहीं ख्याल आता, लेकिन जब ये एक दफ़ा खा लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद इनका फिर खाने का दिल करता है, फिर खाने का दिल करता है। तो अब आप बताओ, आपकी फाइंडिंग इसी तरह की है, या आपको भूल जाता है, बस आपने एक कैंडी खा ली या एक चीज़ खा ली और अब उसके बाद आप कहती हो बस ठीक है अब तो पेट भर गया, अब तो दी नहीं कर रहा, या फिर आप कहती हो नहीं अब और है, अब और है, ये और है वाला दिल करता है। ये जंक फूड के साथ ये मसला है। चलें, इतनी जल्दी तो आपको कुछ नहीं होगा, बड़े होकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपने सुना है बच्चों के जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें खाने के, जैसे बहुत ज़्यादा कलर्स भी होते हैं ना इनमें, और लोगों को शर्म नहीं आती, वहाँ पे फ़लस्तीन के बच्चे फोत हो रहे हैं और वो चीज़, और वहाँ पे वो स्कूल से बैठे हुए हैं। कौन?
लोग। तो अभी मैं और आप भी सुकून से बैठे हुए, हम्म तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। कि फ़लस्तीन के बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हम सुकून से बैठे हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए फिर? हम क्या उनके करें? लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए पैसे डोनेट करने चाहिए, और भी कुछ चीज़ें डोनेट करने चाहिए। डोनेट करनी चाहिए अगर हमें चीज़ें। तो आप मुझे ये बताओ कि देखो अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वैसे नहीं किए फ़लस्तीन के लिए पैसे डोनेट, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैंने पैसे डोनेट कर दिए, ठीक है, अगर मैं 5,000 10,000 दे के आ गई हूँ, अब मैं फारिग बैठी हुई हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? उनके लिए दुआ। अच्छा, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा स्वाब मिलेगा। तो मैं दुआ कर लूँगी, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? देखें, दुआ तो 5 उनके मिनट। लिए नमाज भी पढ़नी चाहिए। उनके लिए, फ़लस्तीन के बच्चों के लिए नमाज आप कर रही हैं? आप नमाज़ पढ़ती हैं? लेकिन आप तो भी बहुत छोटी हो। सारी नहीं पढ़ती, आपको तो नमाज अभी आती ही नहीं होगी ना, आप तो छोटी हो भी। थोड़ी सी आती है। नमाज क्या होती है? ये नहीं पता, ये नहीं पता। मुझे यहाँ से आती है अत्तहियातु। अत्तहियात क्या होता है? अत्तहियातु क्या होता है? नमाज का एक वर्ड। नमाज का एक वर्ड है। तो इस वर्ड का मतलब आपको पता है कि ये क्या कह रही हूँ मैं? तो फिर अगर आप ऐसा वर्ड बोल भी लोगी जिसका आपको पता ही नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जी, क्या फ़ायदा? हाँ, क्या फ़ायदा है इसका? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, इसका क्या फ़ायदा? एक वर्ड आप बोलोगी, वैसे मैं आपको कहूँ आप पिकाबू बोलो, पिकाबू, हाँ, तो आप इसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी नहीं। तो फिर अगर आप इस तरह कोई और वर्ड बोलोगी तो जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, जिसका आपको मतलब नहीं पता, तो उसको बोलने का क्या सवाब होगा? आपको लगता है आपकी आईज ब्लैक है? मेरी आईज? हाँ, आपको लगता है, हाँ, लेकिन वो ब्लैक नहीं है, दूर से ब्लैक लगती है लेकिन ब्राउन होती है। हाँ, ये आपको किसने बताया? मेरी दोस्त मेरे करीब आई ना, तो मुझे पता चल गया हम सारों की आईज ब्लैक, दूर से ब्लैक दिखती हैं, और जब करीब आए तो ब्राउन दिखती हैं, सारों की ब्राउन होती हैं। अब मेरी आंखें देख रही थी? हाँ, ब्राउन है। हाँ जी, ब्राउन है मेरी आंखें। अच्छा, अच्छा ज़रिश, ओके। अच्छा ज़रिश, देखो ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम दुआ कर लेंगे, ठीक है, मैं दुआ कर लूँ कि मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, ठीक है, और मैं करूँ कुछ भी नहीं, तो फिर क्या मुझे पानी मिल जाएगा? नहीं, मेहनत करके मिलेगा। मेहनत करके मिलेगा। तो अगर मैं बैठ के दुआ कर लूँ फ़लस्तीन के बच्चे शहीद होना ख़त्म हो जाए, फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाजत हो जाए, तो इससे हो जाएगी? क्या पानी मिल जाएगा? नहीं, पानी तो मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं आपकी इस बात को दूसरी बात की तरफ लेके आ रही हूँ कि फ़लस्तीन के बच्चों के लिए मैं बैठ के दुआ कर रही हूँ कि वहाँ उनके बच्चों की हिफाजत हो जाए। आपने कहा ना हमें शर्म आनी चाहिए कि फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, तो मैं कह रही हूँ हम क्या करें? आपने कहा हम उनके लिए नमाज़ पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए डोनेट करें। तो जब मैं नमाज़ पढ़ूंगी और मैंने ये काम तो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास फिर बहुत सारा टाइम बैठ जाएगा, तो अब क्या मुझे आराम से नहीं बैठना चाहिए? पहला सवाल, नहीं बैठना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए फिर? दुआ। हर वक्त 24 घंटे में दुआ करती रहूं? ठीक है, तो फिर अगर आपकी मामा दुआ करने के लिए बैठ जाएं, तो फिर आपको खाना कौन देगा? खाना ये नहीं, आप सोचे ना इसके बारे में। अगर वो सारा टाइम बैठ के दुआ करती रहेंगी, आप भी वगैरह दे सकते हैं, नहीं भी देती। नहीं तो फिर आप ही लोगों को भी तो दुआ ही करनी चाहिए ना। फिर आप, क्योंकि आप कह रही हो हम सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए, तो फिर आप ही भी दुआ करें बैठ के। अब आप ही, इसका नहीं जवाब पता मुझे, इसका नहीं पता, आपने इसके ऊपर सोचना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर अब आपने ईद पे कपड़े पहने होंगे, जो आपने बात कही थी अल्लाह ताला जब आप बोलते हो तो वो मैंने आपको बताया था ना, सारी गंदी चीज़ें चली जाती हैं, तो अल्लाह का घर आ जाता है मेरे जहन में और आंखों में। अच्छा अच्छा, जब आप अल्लाह ताला का नाम लेती हो तो अल्लाह का घर आपके जहन में आता है और आंखों में, और आंखों में, ठीक है। खाना काबा, ओके, आपको उसका जवाब अभी याद आया है, थैंक यू। अच्छा ज़रिश, ये मैं कह रही थी कि अब अगर सारे लोग अभी अगर आपका नूडल्स आप नूडल्स खाती हो रोज़, जंक फूड भी आपको खाती होगी, और आपके घर में रोज़ मिन्स मीट भी पकता है, आपने बताया था आपको कीमा बहुत पसंद है, तो अब अगर हम रोज़ तो नहीं पकते, चलें कुछ दिनों के बाद, तो अब ये कीमा तो बहुत महंगा होता है, तो मैं अगर किसी दिन ये कहूँ कि ये ज़रिश क्या नूडल्स और जंक फूड खाती रहती है, तो आपकी मामा से कहूँ कि ये सारे पैसे तो मुझे दें ज़रा, मैंने फ़लस्तीन के बच्चों को डोनेट करने हैं, तो फिर आप दे देंगी? फिर आप क्या खाओगी? फिर
घर का खाना। तो घर के खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। फिर वो कहाँ, वो पैसे अगर हमने फ़लस्तीन के बच्चों को भेजने हैं तो फिर सारे के सारे, अगर कुछ बच्चे में पैसे मिल गए तो वो उससे। अच्छा, यानी कि थोड़े पैसे, आप कह रही हो कि थोड़े से पैसे फ़लस्तीन भेजने चाहिए। हाँ, नहीं, थोड़े से पैसे मिल जाए, मम्मा ने कहीं रखे हैं मुझसे छुपा के, छुपाती रखते हैं सर। अच्छा, तो पता आप क्या, फिर उसे छुपा के क्यों रखती हैं? मैं ले लेती हूँ। रियली? अच्छा शॉप पे नहीं जाती अकेली में, अच्छा, सही। क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे डर लगता है। डर लगता है आपको, सही है शॉप पे जाने में। वैसे डॉग्स नहीं इतने होते, आप जा सकती हो शॉप। और ठंड में तो आते होंगे ना। नहीं, इतने नहीं, मुझे लगता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ये बात बताई है कि डॉगीज आ जाएंगे, डॉगीज आ जाएंगे। मैंने देखे हैं, किसी ने बताई नहीं है। एक दफ़ा मेरे पीछे 2 कुत्ते लगे। 2 कुत्ते लग गए थे। और मैं कहती हूँ एक वाइट कलर का क्यूट सा डॉग था। मैंने उसे देखा, मेरा दिल किया उसके पास चली जाती हूँ और मुझे वो वो करना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ ठीक। फिर मुझे डर लगे, मेरा दिल से धक 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 हो रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा, बचे हुए पैसों का क्या करना चाहिए? बचे हुए पैसों का, बचे हुए पैसे फ़लस्तीन भेज दें। बचे हुए पैसों से घर का राशन वगैरह उनके लिए। हाँ। आपको पता है वहाँ राशन जाने ही नहीं दे रहे। नहीं जाने दे रहे? क्यों? बस वो रास्ते में जो जिन कंट्री से गुजर के उन तक खाने की फूड जाती है ना, तो वो उन्होंने रोड्स भी बंद की हुई थी, उस कंट्री तक रास्ता भी बंद हुआ। इसराइल ने? दिल का था इसराइल का फ्लैग लूं, उस पे जूते रख दूं। फिर इससे क्या होगा? फ़लस्तीन को रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर क्या हम किसी की रिस्पेक्ट खराब करके रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता कि हमें दुआ करने के साथ साथ कुछ सोचना चाहिए? आपको मेहनत करनी चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। हमें अगर हम मेहनत ना करें तो क्या होगा? हमें हम पूरी दुनिया को मेहनत ना करते तो ये घर कैसे आते? ये पैसा कहाँ से आता? हाँ, और क्या कहते हैं, हमारे कपड़े जूते कहाँ से आते? ठीक है, कपड़े जूते, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कहीं हैं अच्छा देखो, हाँ, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अब आपको पता है कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करते, बस दुआएं ही करते हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल भी नहीं होती, क्योंकि हम काम करते नहीं हैं और बस दुआ ही मांगते रहते हैं। अगर हम काम ना करें तो कभी कबूल भी हो जाती है। अच्छा, कभी हो भी जाती होगी, कभी नहीं होती होगी। हाँ, तो लेकिन फिर हमें करना क्या चाहिए? क्या इस तरह हम सिर्फ बैठ के दुआएं करते रहेंगे तो फ़लस्तीन की मदद हो जाएगी? नहीं। फिर क्या हमें हमारे कंट्री की कोई बात इसलिए नहीं मानता कि हम लोग उन सबको पता है कि हम लोग काम ना करने वाले, गंद फैलाने वाले, करप्शन करने वाले, गिरावट पैदा करने वाले, हम इस तरह के लोग हैं, इसलिए हमारी कोई बात नहीं मानता, इसलिए हमारी ना कोई बात ही नहीं सुनता, क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं, इतना गंदे काम करते हैं बहुत सारे, और हमारे अखलाक भी बहुत बुरे हैं, जो हमारे बोलने का अंदाज़, हमारा मेहनत करने का, ये सारी भी चीज़ें बातें हमें अच्छी नहीं है, झूठ भी हम बोलते हैं, हम चोरी भी करते हैं। तो इस तरह की जब कंट्री में इतने, और हमारे साथ शैतान, भूत वगैरह, वो मैं आपको बता रही थी, हाँ, वो भी होते हैं। हाँ। शैतान और जो भूत होते हैं, वो तो भूत तो मैंने आपको बताया कि भूत नहीं होते, हाँ। लेकिन शैतान होता है। शैतान जो गलत काम करते हैं ना लोग, या जो गलत कामों की तरफ जाते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि चलें, शैतान तो जो भी होता है उस पर तो हम फिर बात करेंगे, मैंने आपका हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं हम, वो किसकी मर्जी से करते हैं? अपनी मर्जी से करते हैं, तो फिर हम शैतान को क्या बुरा भला कह रहे हैं? हाँ। पहले तो अपने आप को तो देखें ना, फिर शैतान की तरफ भी आएंगे। फिर जहन में कभी अगर जिन्नों वाला ख्वाब आया ना, मुझे एक दफ़ा जिन्नों वाला ख्वाब आया, ये मैं वो लाइट बंद करने जा रही, फ्रिज के पीछे ड्रीम था मेरा, फ्रिज के पीछे ना वो लाइट बंद करने जा रही किचन की, तो उधर से किसी ने मेरा ड्रीम में हाथ पकड़ लिया, जिन्नों जैसा हाथ था। फिर अगला ड्रीम, असल में बच्चे जब सुनते रहते हैं ना मामा पापा से ऐसी बातें, या बड़ों से, या दाएं बाएं सारे लोगों से सुन रहे होते हैं, तो फिर इसलिए
हाँ कजन से। तो वो ना ये पेरेंट्स इस तरह की हर जगह की इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चों को ऐसे वो बच्चों हवा भी आएगी तो उन्हें लगेगा कि ये तो जो है ना जिन था ये था, वो और हम इन्वेस्टिगेट ही पता नहीं क्या, करते कि कभी क्या होता है कभी क्या होता वो मेरी आपी है, वो जो भांजी भांजा को जो है वो अपने बच्चों की ना जहन में जी डाल देती है कि वहाँ मत जाओ जिन आ जाएगा, यहाँ मत जाओ फला मत जाओ जिन आ जाएगा। है। अच्छा, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना, अभी हाँ, आपने नोट किया ये ऑब्जर्वेशन, आपकी ये जो आपने बात नोट की है ना कि और ये चीज अगर मम्मा पापा की बात ना मानोगे तो जिन आ जाएगा, ये जिन जिन तंग करेगा ये। जब ये बातें कही जा रही होती हैं ना, तो इन बातों की वजह से हमारे बच्चे जो बड़े कह मैं रहे होते ज्यादा हैं। जिन्नों वाले वीडियोस मुझे पसंद है ना, वो देखती हूँ फिर मुझे डर लगता है। हाँ ठीक है, यानी जब आपने इस तरह दाएं बाएं हमने इस तरह की बातें सुनी होती हैं, हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें असल में ही हैं और हर जगह ही हैं और तंग करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जब चूँकि ना आप जो आपने बात नोट की है वो आपने मैंने भी बहुत सारी जगहों पे नोट किया, और हमारे घर में हम लोग भी कभी ऐसे किया करते थे जब मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था ना, मुझे सही तरह से नहीं पता था, बच्चों को कहते थे, ठीक है। यानी इसी को कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि बच्चा ये काम अगर किसी गलत काम से रोकना है ना, तो हम बच्चे को ये कहते हैं कि ये करो वरना डॉगी आ जाएगा, वरना जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वरना हाँ, चुड़ैल आ जाएगी। हाँ, इस तरह की बातों से डराते रहते हैं। उससे ये नहीं होता कि बच्चा गलत काम करने से रुक जाता है, बल्कि ये होता है कि बच्चों वो के और ज्यादा डरना शुरू हो जाता है। हाँ, अब आपको समझ में आई है ये सारी बातें जो हम करते हैं ना, अच्छी बातें भी जो करते हैं ये भी हमने सुनी हुई हैं, सुनी हुई बातें हम बोल रहे हैं, ये जब आप खुद करोगी तो आपको पता चलेगा। और मेरी आप ही झूठ बोल के उसको कर देती हैं ठीक। अच्छा, तो क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, तंग करता है मम्मा को, तो मम्मा के पास और कौन सा ऑप्शन होता है, वो यही करती हैं। मम्मा के पास और कौन सी ऑप्शन है कि जब बच्चा तंग कर रहा है तो वो उसको इस तरह से डराए? नहीं बेटे, मामाज के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन सीखी नहीं हुई। मामाज के पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारी हैं, समझाने की ऑप्शंस हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर बैठी हिल रही हो या फिर आप यहाँ पानी गिराना शुरू कर दोगी, तो मैं आपको ये भी तो कह सकती हूँ ना, मैं एक तो ये कहूँगी कि जेन आ जाएगा वो तुम्हें आके ले जाएगा, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। या मैं कहूँगी कि अच्छा बुलाती हूँ डॉगी को, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। और मेरी आप ही ये भी कहती हैं आ जाओ जिन बाबा इसको आके खा लो, जिन बाबा इसको आके खा लो, ये काम जुमला है जो ये इस तरह लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं शुरू से ही इस तरह कमज़ोर, डरे हुए और हर चीज़ में सहमे आपने हुए। कोई ऐसी बात सुनी है जो बच्चों को हमेशा के लिए डरा के रख देती है? ये सारी बातें ऐसी ही बातें हैं। और ये बात भी जब इसके अलावा हर बच्चे को डिफरेंट बात से डर लगता है। हाँ। किसी बच्चे को सिर्फ इस बात से डर लगता है जब उसकी मामा ऐसे मुंह बना लेती है, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो बच्चा अपने अंदर ही डर जाता है। तो ऐसे बच्चे में बाद बच्चों को ये बात सबसे डरने वाली लगती है। आपको ये फीलिंग आती है कि ऐसे पेरेंट्स करते हैं? बुरा लगता है कि मैंने गलत काम किया, और जब मैं गलत काम करने लगती हूँ ना तो मैं 100 बार सोचती हूँ ये काम नहीं करती। हाँ, क्यों? क्योंकि मम्मा पापा की बात ना मानूंगी, फिर आगे जाके पछताऊंगी ना कि क्यों नहीं मानी थी मैंने। क्यों पछताओगी? क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो बुरी बात है। क्या बुरी बात है? कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। और अगर बच्चों का दिल कर रहा है जंक फूड खाने पे या नूडल्स खाने पे या फिर कलरिंग करने पे दिल कर रहा है या कुछ खुद पकाने, दीवार पे कलरिंग करने का नहीं, अगर आप मसलन आपका स्कंजमी बनाने का दिल कर रहा है, शरबत बनाने का दिल चाह रहा है, तो अब ये बच्चे बना लेने चाहिए, बच्चों को ये नहीं बनाना चाहिए जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं और उनका दिल चाहता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखें करें, तो ऐसे होता है ना, उनका दिल चाहता है। मेरा बनाने का दिल चाहता है। अच्छा, तो अब अगर मामा बाबा ने से मना कर दिया, मामा बाबा कह रहे हैं सोफे पे जंपिंग करने का दिल चाहता है, किस पे क्या? किसी सोफे पे या मैट्रेस पे जंपिंग करने का दिल चाहता है। अब मामा बाबा तो इस तरह की हर बात से मना, पहले करती थी, नहीं, पेरेंट्स तो इस तरह की हर बातों से मना कर रहे होते हैं, तो अब बच्चा क्या इस तरह के सारे काम ना करे जब बच्चे का दिल चाह रहा है? तो बुरे काम, ये बुरे काम है? नहीं। हाँ, ये तो बच्चे का दिल चाह रहा है, मैं कूदूँ, इसमें बुरा क्या है? जंपिंग करूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, मैं टॉयज़ को इधर उधर रख के देखूँ, अरेंज करूँ, ये तो बच्चों का दिल चाह रहा होता है। एक बच्चा ना वो अपने पीछे टॉयज़ को खड़ा करके को आगे नमाज पढ़ा रहा है उनको कारी साहब की तरह।
बच्चों का भी ये खेलने का गेम्स दिल करता है, तो अगर मामा पापा मना करते हैं तो इसमें पछताने की क्या बात है? पीछे कार्टून करेक्टर हल्क, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा ये सारे काम करे तो इसमें बुरी क्या बात है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो फिर अगर मामा पापा ने इसे मना कर दिया तो बच्चा ये करे कि ना करे? ना करे। क्यों ना करे? कि मामा ने मना कर दिया। मामा पापा ने मना कर दिया तो मामा पापा तो फिर इस तरह हर चीज़ से मना करते हैं। तो अभी कह रही हो कि बच्चे को ये करना चाहिए, फिर मामा पापा ने मना कर दिया तो फिर क्या करे बच्चा? आप क्या करोगे? आपको मना कर दिया है और मामा पापा आप कह रही हो कि फिर पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? फिर बोरियत से फील होगी। तो फिर अब क्या सुबह सोचता रहे वो बच्चा? इसमें पछताने की क्या बात है कि वो अपने खिलौनों से खेल रहा था और तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहा था, मट्टी में जाके चीजें बना रहा था। बात ना माने तो फिर पछताएगा। तो क्यों पछताता? आपके ख्याल में बच्चा क्यों पछताता है? इसलिए पछताता है कि इसलिए पछताते हो कि बुरे काम से भी बचा जाता है। बुरे काम तो चलें ठीक है, उस पर पछताता है, लेकिन अगर बच्चा खिलौनों से मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था या मिट्टी के बर्तन बना रहा था और घर में आया मामा बाबा से डांट पड़ गई या इस तरह जैसे पेरेंट्स सीखते हैं या इस तरह की बातों में डांट देते हैं, तो अब बच्चे को उस बात पर पछताना चाहिए? नहीं। तो फिर उसको पछताना भी नहीं चाहिए। फिर आप कह रही हो कि उसे मिट्टी के साथ खेल भी लेना चाहिए। फिर मामा पापा की बात ना मानेगा तो आप कह रही हो पछताएगा। मम्मा तो मेरे कहते हैं मिट्टी से खेला करो। आपकी मामा कहती हैं खेला करो? ये वो कहती है जब बच्चा मिट्टी से खेलता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये कहती है। हाँ सही होता है। अच्छा होता है मिट्टी से खेलना बच्चों के लिए। मिट्टी से ग्रोथ भी बढ़ती है। इसके बारे में मुझे मुकम्मल सही तरह तो नहीं पता, लेकिन मिट्टी से खेलना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंटी फिर कभी वीडियो बनाएंगे, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। हाँ मेरा बच्चा, ठीक है फिर कभी बनाएंगे। अगर कुछ दिनों के बाद आपका दोबारा दिल चाहेगा तो फिर बुला लेंगे आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और मुझे लगता है कुछ और भी सोच रही हो, काफ़ी कुछ है ना? क्या सोच रही हो? कुछ सोचे आ रही हैं आपके जहन में? ऐसे लगता है कि आप बोल भी रही हो और सोच भी रही हो बहुत ज़्यादा। ये जो आवाज़ें आ रही हैं इनके बारे में और भूतों के बारे में। ओ मेरी जान, ये साथ वाले घर में आंटी रहती हैं? हाँ मुझे पता है। वो मेरी दोस्त, मेरी जो दोस्त है ना उसकी बहन की दोस्त है। हाँ ये उनका घर है? हाँ। ठीक है। अच्छा, पहले वो उधर ही रहते थे। तो कभी भी आप इस तरह की बातों से परेशान ना हुआ करो और हमेशा ऐसी बातों में आप दिमाग में रखें कि हमेशा जितनी भी इधर उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं ना, वो किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ होती है। नहीं, जिस टाइम आपको लग रहा होगा उस टाइम कोई किचन में होगा। किचन में होगा, अगर आपको नहीं भी लग रहा तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कभी कोई अब जो मैंने बताया था कि भूत वगैरह हमारे सारे भूत पैदा होता है, आपने कहा फिर कभी बात करेंगे, तो वो आपको लग रहा होगा कि उस टाइम कोई किचन में बंधा हुआ है, काम कर रहा होगा। हाँ, उस टाइम किचन में एक भी कोई 0 बंदे थे। हाँ ठीक है, बंदा यही तो मैं आपको कह रही हूँ। बाजू का बर्तन ऐसे रखे हुए होते हैं कि आप उसको ऐसी कंडीशन में रख के चले जाते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद जब कोई एक बर्तन निकालता है करता है वो स्लिप कर जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद रात को जैसे अचानक कभी कोई देगची गिर गई तो इंसान को तो क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब किचन तो लॉक होता है, ठीक है। और एक लड़की ना वो वीडियो बना रही थी अपने भाई साथ, और पता क्या, वो ना उसको लगा कि बाहर कोई भूत है, वो हंसना शुरू हो गया, उनको नॉर्मल लगा। पता क्या, उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि कोई हमारी गली में एक ब्लैक कलर का डॉग रहता है। वो कहती है कोई भूत नहीं है। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। इस बात से कभी भी नहीं घबराना। मुझे पता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें यूट्यूब में देख लेते हैं, फिर वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, फिर डरते रहते हैं और वो अकेले होते भी नहीं। इसीलिए शायद आप भी मामा को वॉशरूम में भी नहीं जाने देती कि मेरे साथ जाएंगी। हाँ जी, तो क्या, जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ ना, उधर एक खिड़की सी बनी हुई है छोटी सी। मुझे लगता है उधर कोई वाइट जैसा हाथ आ जाएगा। वाइट कलर का हाथ आ जाएगा बच्चों को। और पता क्या, जब मम्मा वॉशरूम में होती है, पता क्या, मुझे लगता है कि कोई बेड से नीचे से हाथ निकालेगा, मुझे अंदर खींच लेगा। ये हर बच्चे को डर लगता है, तो मुझे भी लगा करता था, लेकिन बचपन में
और आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे बेडरूम में एक पता नहीं कहाँ से कैटरपिलर आ गया। तो वो इस तरह से कभी कोई कीड़ा देखा होता है, कोई छोटा कैटरपिलर ने आपके कमरे में कोई सेंटीमीटर आया? हाँ, सेंटीपीडी की बात कर रही हूँ। सेंटीपीड हमारे कमरे में भी आया। मैं नीचे मैट्रेस पे सो रही, पता क्या इधर काटा मैंने, आप ना छुरी लेके आए हो, उसको काटा, फिर मम्मा बच गई। सेंटीपीड आ गया था हमारे कमरे में, पता है? मेरी मम्मा ने काटा था उसको। हमने उसको और दूसरी बार भी, और एक दफा ना मेरे पाँव के करीब आ गया ना उसका बच्चा, मुझे काटने वाला था, मैंने पाँव उधर का उधर रखा, मुझे डर भी नहीं लगा। वाह वाह वाह, अच्छा ठीक है। अच्छा और जब मुझे पता चला तो मैंने मम्मा को बताया, फिर मैं डर गई। ओह ठीक है। तो अचानक से आया था। अच्छा ज़रिश, हमें आपसे बातें करके मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये ऐसे तो चल रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे डर हैं, फियर्स हैं, उनमें से बहुत सारी बातों का सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सारी बातें सुनी सुनाई हैं, वो इसलिए आपको लग रहा है कि बड़े बोलते रहते हैं, तो इसलिए आपको भी लग रहा है, जैसे आपने कहा ना कि कोई मदर ऐसी हैं जो अपने बच्चों को डराती रहती हैं। हमारा ना एक स्लिपरी सा हमारे घर में स्लिपरी सा एक वो है ना बर्तन, तो उसके ऊपर कोई बर्तन रखता है वो गिरता है शायद इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा जब हम लोग ना कुछ बच्चों की मीटिंग्स रखा करेंगे, फिर हम लोग ना सारे बच्चों से ऐसी बातें किया करेंगे, लेकिन आप अपनी मामा से ऐसे। ये कब तक चलता रहेगा? क्या ये बात है मीटिंग? बस ख़त्म कर देते हैं अभी? नहीं कितनी देर तक? ये जो हम बात करें ऐसे नहीं। ये कितने बच्चों के साथ आप करें? बहुत, जितने बच्चे आना चाहेंगे, जितने बच्चे आना चाहेंगे, हमेशा के लिए, जब तक मेरे बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा नहीं हो जाए। कभी आपने इस वीडियो में दो बच्चों को लाया? अभी तक तो 2 बच्चों को मैं नहीं लाई। तो कभी लाए ना? हाँ लाएंगे ना, आप सजेशंस देंगे तो हम ले आएंगे, ठीक है? यानी हम ये मेरे जहन में ना कुछ दिन पहले आ रहा था कि ज़्यादा बच्चों के साथ भी किया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए, लेकिन हम कुछ बच्चों से ना जूम पर अपनी क्लास स्टार्ट की थी। आयवा के कोई कज़न आए ना तो उन सारों को बिठाया करें, क्या करें, मैंने आपके साथ इंटरव्यू लेना। अच्छा ठीक है, आपके सजेशन हमने ले लिए, ठीक है। अच्छा मैं ज़रिश आपके बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, और आप हमें बहुत कुछ, आपने ना मेरी लर्निंग के लिए बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं। मुझे ये बात पता चली है कि हम जो दाएं बाएं कह रहे होते हैं कि ये करो, यही नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें मारूंगी, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगी, ये नहीं करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ये पहले नहीं आपको पता? नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता था, बहुत अच्छी तरह पता था, और मैं ये बातें पेरेंट्स के सामने लाना चाहती थी कि बच्चे इस तरह की बातों में बहुत अपसेट होते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं दिल के अंदर, और वो हमेशा के लिए अपने बारे में बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये बातें पढ़ी भी हुई हैं, मैं इनको प्रैक्टिस भी करी हूँ, लेकिन पेरेंट्स इस बातों में यकीन नहीं करते। हाँ जी, वो बोलें। गाइस ये बच्चों के लिए बातें। अच्छा ठीक है, तो अब ये है कि तो ये मुझे बातें मुझे पता थी, लेकिन पेरेंट्स जो उनसे है ना इन बातों में यकीन नहीं करते। तो मैं ये बताना चाहती थी कि तो अच्छी बातें ना बच्चे, अगर कोई आपकी वीडियो देखे वो कह दे फजूल, तो कह दे, उनको पता ही नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। कोई बच्चा देख रहा हो तो वो भी कह दे फजूल, तो उनको उसको पता नहीं होगा तो वो ऐसे फजूल कह देगा। अगर देखें ऐसे ही होता है, जिन बातों की हमें समझ में नहीं आती या हमें हकीकत से दूर लग रही होती हैं, तो हम कह देते हैं ये तो ऐसे ही फजूल है, यानी ठीक है। लेकिन हम जो लोग सीखना चाहते हैं ना, जो पेरेंट्स अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको आप जैसे बच्चों की बातें या जिन बाकी बच्चे भी जो हमें बातें बता रहे हैं, उनको ये बातें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी कि ये ऐसा हकीकत में बच्चों के साथ होता है। सारी ज़िंदगी बच्चे खौफ में गुजार देते हैं, वो कहीं किसी जगह पे जाते नहीं है, लोगों से बात नहीं कर सकते। बड़े होकर उनको पता चलता है भूत वूत कुछ नहीं होता। बड़े होके पता चलता है। मुझे पता है लेकिन मैं डरती हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे से जब ऐसे बच्चे बातें सुनना शुरू कर देते हैं, वो अनहोनी चीज़ से डरना शुरू कर देते हैं। अभी आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी ना, तो मैं आपको पूरा ये फंक्शन कभी बताऊंगी कि ये हमारे दिमाग में क्या होता है, किस वजह से हम इस तरह की बातों को एक्सेप्ट करते हैं। एक दफा छोटी थी ना, पता क्या मैंने कहा, मैं मम्मा बेड के नीचे मोबाइल छुपा देती थी, मैं कहती, मैं ढूंढ लेती होती थी, मैं कहती मैं चोर हूँ। पेरेंट्स को मैं ये बताऊंगी कि हम, अच्छा मैं ना ये कही थी कि जो बच्चे अच्छी बातें भी बोलते हैं ना, अब देखो कितनी अच्छी बातें हैं, यानी खेलने कूदने का बच्चों का दिल चाह रहा होता है, लेकिन बच्चे ना बड़ों से सुनते हैं गंद नहीं फैलाना चाहिए, बड़ों से सुनते हैं हमें ऐसे ये करना चाहिए, ये अच्छी बातें सारी, तो वो बड़ों से सुन के कह रहे होते हैं, वो उन्होंने खुद नहीं एक्सपीरियंस की होती।
तो इस वजह से पेरेंट्स को ये बात ही नहीं पता चलती। जब बच्चे मुझसे अच्छी बातें बोलते हैं तो पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे इन बातों को मानते हैं, और उनको ये नहीं पता चलता कि ये हमारे मुंह से सुन 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 के इन्होंने ये बातें कहना शुरू कर दी हैं। लेकिन इन बच्चों का दिल चाहता है। मेरी मम्मा तो नहीं मुझे भूतों में असर करती है, वो कहती हैं भूत भूत कुछ नहीं होते। वो दूसरा बेड है ना, एक छोटा बेड पड़ा हो, मुझे तो अभी लगता है वो कोई चीज़ पड़ी होती है, मुझे लगता है भूत का हाथ है। ठीक है, आपने फिर ऐसी कोई वीडियोस देखी हुई हैं या कुछ? हाँ, वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी देखी है ना। आपको पता है कि ये यूट्यूब और वीडियोस और कैमरा मोबाइल चीज़ें जो है वो बच्चों को सर्टेन एज के बाद दिखानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ऐसे करते हैं। अच्छा जी, आपने आज की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, इतनी डिटेल में सारा कुछ बताया। और मैं सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को डराना बंद करें, बच्चों के साथ ऐसी बातें बिल्कुल मत किया करें। और यही रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट है जिसकी वजह से हमेशा के लिए बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है, या वो लोग बहुत डरने वाले बन जाते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से रह जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा नेगेटिव सेल्फ इमेज की वजह से उनको, यानी वो अपने बारे में बुरा फील करते हैं जब उनसे कोई काम गलत या बुरा होता है, जिसके बारे में हम सबको संजीदगी से सोचना होगा अगर बच्चों को हमें बच्चों की सेल्फ इस्टीम को बेहतर करना है तो। और ये सारी अच्छी बातें आपने देखा होगा कि यहाँ पर बच्चों का अच्छा करने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ों से अच्छी बातें सुन के वो काम कर रहे होते हैं, और हम समझ में भी नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है, क्योंकि मुँह से तो बच्चे अच्छी बातें बोल रहे होते हैं लेकिन उनके दिमाग में पीछे सारा कुछ, उनके इम्पल्सेस, ख्वाहिश, वांट्स, ये सब चल रहा होता है। ओके जी, इन सब बातों पर बहुत गौर कीजिएगा और कोशिश करें कि हम सारे लोग अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें खौफ, डर, झूठ से बचा के उनकी तरबियत करें। आयमा का कभी कभी दिल तो करता होगा कि मैं जरिश के साथ खेलूं, लेकिन मैं मंडे को चली जाऊंगी। कहाँ? फैसलाबाद। थैंक यू सो मच।